प्रमुख एफएमसीजी ब्रांडों ने पहले ही अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में नई कीमतें लागू कर दी हैं। पार्ले जी बिस्किट, जिसने 2 दशकों तक अपनी प्रतिष्ठित ₹5 की कीमत बनाए रखी थी, अब जीएसटी लाभ लागू होने के बाद ₹4.45 में बिकता है। इसी तरह शैम्पू पाउच, जिनकी कीमत पहले ₹2 थी, अब ₹1.75 पर बेचे जा रहे हैं। हाँ, ये 100% एक अस्थायी घटना है, पार्ले प्रोडक्ट्स के उपाध्यक्ष मयंक शाह ने कहा। पैक के वजन में किसी भी बदलाव के लिए लगने वाला समय, लीड टाइम, लगभग 1.5 से 2 महीने का होता है। कंपनियां सामान्य तौर पर 1.5 से 2 महीने के लीड टाइम के साथ काम करती हैं। मॉन्डेलिज इंडिया ने अपने सभी उत्पादों को गैर मानक मूल्य निर्धारण नॉन स्टैंडर्ड प्राइसिंग पर स्थानांतरित कर दिया है, जिसमें अब ओरियो कुकीज ₹10 के बजाय ₹8 और 90 पैसे में बिक रहे हैं, और बॉर्नविटा की कीमत ₹30 के बजाय ₹26 और 69 पैसे रखी गई है। नेस्ले इंडिया ने मैगी नूडल्स का वजन 500 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया है, जबकि कीमत ₹120 से घटाकर ₹116 कर दी है। उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनियां जल्द ही असामान्य मूल्य बिंदुओं को बनाए रखने के बजाय उत्पाद की मात्रा बढ़ाकर अपनी पारंपरिक मूल्य निर्धारण रणनीतियों पर वापस आ जाएंगी। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अवनीश रॉय ने कहा, अंततः कंपनियां उत्पादों की मात्रा बढ़ाएंगी और ₹2, ₹5 और ₹10 के सिक्का मूल्य पर वापस आ जाएंगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से ₹4.50 या ₹4.60 व्यावहारिक नहीं है। जादुई मूल्य बिंदु मैजिकल प्राइस पॉइंट्स मात्रा वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, खासकर मध्यम वर्ग और ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच, जो घरेलू जरूरी सामान के छोटे किफायती पैक्स पर निर्भर करते हैं। कंपनियों ने अस्थायी रूप से गैर मानक मूल्य निर्धारण को इसलिए अपनाया क्योंकि उनके पास 22 सितंबर की कार्यान्वयन तिथि से पहले फैक्ट्री मोड्स को बदलने और उत्पाद की मात्रा बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। रॉय ने इस बात पर जोर दिया कि यह मूल्य निर्धारण में बाधा जीएसटी निष्पादन के लिए सीमित समय सीमा के कारण सिर्फ एक छोटी सी चूक है, क्योंकि केवल 2 सप्ताह का समय उपलब्ध था। उद्योग आशावादी है कि कंपनियां नवंबर के अंत तक सही रास्ते पर लौट आएंगी और अपनी पारंपरिक मूल्य निर्धारण रणनीतियों पर लौटकर उत्पादों की मात्रा बढ़ाएंगी। अधिक अपडेट पाने के लिए टेक न्यूज को सब्सक्राइब करें।